हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, पशुपालन, वाणिज्य था, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। कौटिल्य ने वार्ता को शूद्रों की सामान्य वृत्ति बताया। कौटिल्य ने वार्ता को, जो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था, और वार्ता को कौटिल्य ने शूद्रों की सामान्य वृत्ति या धर्म बताया। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। इंपॉर्टेंट है कि मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्षेत्रक व काश्तकार को उपवास कहा जाता था। भूस्वामी को क्षेत्रक, काश्तकार को उपवास कहा जाता था। मैगस्थनीज एरियन स्ट्रेबो के अनुसार सारी भूमि राजा की थी। दासों को कृषि कार्यों में लगाना महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन था। मौर्य काल में दासों को कृषि कार्य में लगाना महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन था। अब हम कर रहे हैं, ये इस बात की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। परिणय कर, परिणय कर आपातकालीन कर, आपातकालीन कर को परिणय कर कहते थे। परिहारिका, कर मुक्त गांव परिहारिका कहलाते थे। कर मुक्त गांव परिहारिका कहलाते थे। आयुधिका, सैनिक आपूर्ति करने वाले गांव, सैनिक आपूर्ति करने वाले गांव को आयुधिका कहा जाता था। कुप्य, कुप्य कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले गांवों को कुप्य कहा जाता था। अकाल का उल्लेख, अकाल के समय राजा द्वारा भलाई के कार्य किए जाते थे। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है। 21 प्रकार के कर होते थे और 10 प्रकार की भूमि, भूमि का कौटिल्य ने उल्लेख किया है कि 10 प्रकार की भूमि थी। उसमें से कुछ भूमि का उल्लेख हम करेंगे या पढ़ेंगे। 21 प्रकार के कर थे। नमक, खान, जंगल आदि से संबंधित व्यवसाय राज्य के नियंत्रण में था। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। सीता, हल से जोतकर उत्पन्न किया जाने वाला पदार्थ सीता कहलाता था। ये अर्थशास्त्र में लिखा है। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, जो 1/6 भाग लिया जाता था। 1/6 भाग लिया जाता था, जो उपज का 1/6 भाग होता था। भूमि के प्रकार, भूमि के कुछ प्रकारों का उल्लेख हम जो अर्थशास्त्र में दिया गया उनमें से कुछ उल्लेख करेंगे। अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमि बताई गई है। अदेवमात्रक, बिना वर्षा से अच्छी खेती वाली भूमि। देवमात्रक, वर्षा पर निर्भर खेती वाली भूमि। कृष्ट, जुती हुई भूमि। अकृष्ट, बिना जुती भूमि। स्थल यानी ऊंची भूमि। मैगस्थनीज अकालों का वर्णन नहीं करता। मैगस्थनीज अकालों का वर्णन नहीं करता है। अशोक के रुमंदेई अभिलेखों में 2 करों का उल्लेख है। रुमंदेई अभिलेख में 2 करों का उल्लेख है। नंबर 1 बलि, नंबर 2 भाग। आप सभी साथियों से आग्रह है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।